हेलो एंड नमस्कार टू ऑल। आज की डेट 21 जून 2020। काफ़ी दिनों से हम सब सुन रहे हैं, न्यूज़ पर बहुत सारे डिस्कशंस चल रहे हैं कि आज एक बहुत बड़ा सोलर एक्लिप्स होने वाला है जो कि सुबह से लेकर के दोपहर तक चलेगा। तो एक्चुअली सोलर एक्लिप्स होता क्या है? सोलर एक्लिप्स या सूर्य ग्रहण हम जिसे बोलते हैं, उसमें होता ये है कि जो सूर्य है, जो सन है, सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है। तो ये एक पोजीशनिंग रहती है जिसमें कि मून जब बीच में आ जाता है तो जो हमारे सनलाइट है वो अर्थ को डायरेक्टली ना पड़ के वो एक रिंग के फॉर्म में हमें दिखता है, या कई बार पार्शियल हमें उसकी लाइट दिखती है, जिसके कारण से हम सन को पूरा नहीं देख पाते हैं। तो आज एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से इस सोलर एक्लिप्स को हम और डेप्थ में समझना चाहते हैं। क्या हम इस सोलर एक्लिप्स को हमारी लाइफ से जोड़ सकते हैं? क्योंकि हम बचपन से सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स ये सब सुनते हुए आ रहे हैं और हमें पता है कि प्लैनेटरी पोजीशंस के कारण होता है। लेकिन क्या हम हर एक चीज़ को हमारी लाइफ में जो हम देखते हैं, जो हम गो थ्रू करते हैं, क्या हम उसे अपनी लाइफ से भी कनेक्ट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आइए सोलर एक्लिप्स को एक नए तरीके से हम खुद से रिलेट करके समझने की कोशिश करते हैं। अगर अर्थ मेरी बॉडी है, मैं हूँ, मेरे 5 सेंसेस हैं, और मून जो है वो मेरे थॉट्स हैं, मेरे विचार हैं, जो कुछ भी मैं गो थ्रू कर रहा हूँ या जो भी सिचुएशन जिसमें मैं हूँ, जो कुछ भी मेरी लाइफ में घट रहा है, अगर वो मून है, और सन अगर मैं उसको मेरी आत्मा, मेरी सोल या डिवाइन से रिलेट कर सकती हूँ, तो हमारे पास 3 चीज़ें हो गई। सबसे पहला है सन, जो कि है हमारा सोल या डिवाइन। दूसरा है हमारी बॉडी, हमारे ऑल द सेंसेस विच वी हैव, ओके। एंड द थर्ड वन इज आवर थॉट्स, हमारी सिचुएशन, हमारे कंडीशंस, हमारे हैपनिंग्स, सब कुछ, ओके, विच इज मून। हमारी लाइफ में हम भी सोलर एक्लिप्स बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन उसे समझ नहीं पाते हैं। वो कैसे? जब हम हमारे अपने कॉन्शियस, अपनी सोल, अपने डिवाइन से कनेक्ट ना होकर अपने थॉट्स या फिर अपने आसपास के लोग से या अपने आसपास की जो कंडीशंस हैं उनसे अफेक्ट हो जाते हैं, तो हमारा जो कनेक्ट है हमारी सोल से, हमारी अंतरात्मा से या डिवाइन से, वो टूट जाता है एंड वी आर ऑल इन डार्कनेस। तो अब आज सोच करके देखिए कि कौन सा सोलर एक्लिप्स ज़्यादा नुकसानदायक है हमारे लिए। ये जो प्लैनेटरी पोजीशन वाला सोलर एक्लिप्स है ये तो अफेक्ट करेगा ही हम सभी को, लेकिन ये जो हमारे अंदर का जो सोलर एक्लिप्स है, जो हम हमेशा जनरली एक्सपीरियंस करते ही हैं कि हमारा अपने सोल से जो कनेक्ट है वो छूट जाता है, वो टूट जाता है। हम अपने थॉट्स में, हम अपने लाइफ की परिस्थितियों में इतना ज़्यादा कैरिड अवे हो जाते हैं कि हम अपने आप के ऊपर विश्वास, होप, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि वी आर अ पार्ट ऑफ दिस डिवाइन एंड वी आर बीइंग ड्रिवन बाय दिस डिवाइन। वो चीज़ हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। और इसीलिए आज जितना भी जो कुछ भी टर्मोइल हो रहा है, लोग कहीं सुसाइड कर रहे हैं, लोग परेशान हैं, या लोग एक दूसरे के लिए गलत सोच रहे हैं, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि इंसान का अपने सोल से कनेक्ट टूट चुका है। वो कहीं ना कहीं अपने थॉट से, अपने आसपास के लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाता है। इसलिए ये जो सोलर एक्लिप्स है हमारे अंदर का, ये ज़्यादा अफेक्ट करता है हमें और आसपास के लोगों को। हमेशा ऐसा देखा गया है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं अपार्ट फ्रॉम दिस अर्थ, वो सारे अपने अपने एक्सिस पर सन का चक्कर काटते रहते हैं और एक दूसरे से अफेक्टेड नहीं होते हैं। लेकिन हमारी लाइफ में ये बहुत होता है। हम डिप्रेशन में, हम एंजाइटी में, हम फियर में क्यों रहते हैं? तो क्योंकि हम सन पे या सोल पे फोकस ना करके हम कहीं ना कहीं दूसरे लोगों से या हमारे थॉट से या जो भी हमारे आसपास हो रहा है सिचुएशंस, उनसे अफेक्ट हो जाते हैं, और जिसके कारण हमारा सोल से वो कनेक्ट टूट जाता है और हम डार्कनेस में चले जाते हैं।
और कहीं ना कहीं हम एक गलत डिसीजन ले लेते हैं। इसलिए हमें हमेशा ये इंश्योर करना है कि हमारा जो सोल के साथ कनेक्ट है, जो डिवाइन के साथ कनेक्ट है, वो कभी ना टूटे, क्योंकि वही है जो कि हमारी लाइफ को एनलाइटन कर सकता है, विच कैन इल्यूमिनेट आवर लाइव्स एंड नॉट जस्ट आवर लाइफ, एवरीबडीज लाइफ। इसका एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है जो कि ऑब्जर्वेशन से मैंने समझा है। अगर आप किसी भी शिव मंदिर में जाएंगे तो वहाँ जो शिवलिंग होता है वो मंदिर के अंदर होता है, लेकिन जो नंदी होता है वो बाहर होता है। लेकिन नंदी की जो नज़र है वो कहाँ होती है? वो वर्ल्ड में नहीं होती है। उसका जो फोकस है, निगाहें हैं, नज़रें हैं, वो हमेशा शिव जी के प्रति या डिवाइन सोर्स के तरफ होती है, मतलब शिवलिंग की तरफ होती है। हमें भी एग्जैक्टली वैसा ही बनना है। हमें रहना तो इस दुनिया में है, लेकिन हमारी निगाहें, हमारी नज़र या हमारा जितना भी फोकस है वो सब कुछ कहाँ ड्रिवन होना चाहिए? इट शुड बी ड्रिवन टुवर्ड्स डिवाइन, टुवर्ड्स आवर सोल। इट शुड बी ड्रिवन बाय सोल एंड नॉट बाय दिस वर्ल्ड। ये जो कनेक्ट है इसको स्टैब्लिश करके रखना है, क्योंकि अभी बोला जा रहा है, काफ़ी कुछ आ रहा है सुनने में कि आगे आने वाला जो कल है वो बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिविटी लेकर के आएगा, बहुत कुछ होने वाला है। बट वाई फियर फॉर टुमारो? कल के लिए हमें क्यों डरना है? ठीक है, वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर टुमारो, बट लेट अस नॉट फियर फॉर टुमारो। हमें डर को जीतने नहीं देना है। कहीं ना कहीं हमें खुद से कनेक्टेड रहना है, हमें अपने आप में खुश रहना है। द मोस्ट important thing is we need to always be happy with whatever we have and wherever we are. इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव आउटलुक रखना है अपनी लाइफ के प्रति और हमेशा अपने आप में खुश रहना है, क्योंकि लाइफ ज़रूरी नहीं है हमें हमेशा वही पिक्चर दिखाए जो हम देखना चाहते हैं। लाइफ हो सकता है कभी ना कभी अप्स एंड डाउन से भरी हुई हो, हमें कई चैलेंजेस फेस करने पड़े, लेकिन हम उन चैलेंजेस में हम कैसे रहते हैं, हम उनको कैसे फेस करते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है हमारे और हमारे सोल या डिवाइन के साथ जो कनेक्ट है उस पर। तो आज हम सभी को ये ध्यान रखना है कि हमें अपने सोल और डिवाइन के साथ ये जो कनेक्ट है उसको हमेशा स्टैब्लिश करके रखना है, नहीं तो ये जो इंटरनल सोलर एक्लिप्स है ये ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकता है बजाय प्लैनेटरी सोलर एक्लिप्स के। थैंक यू, हैव अ गुड डे।